We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भारत को धमकी दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसका भारत से क्या संबंध है। लेकिन इस चर्चा के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत पर निशाना क्यों। इन तमाम सवालों को जानने से पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। तो लौटते अपने खबर पर वापस। नाटो ने यहाँ चीन और ब्राजील जैसे देशों को धमकी तो दी ही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ उन्होंने भारत को उसका नाम लेकर चेतावनी दी है। ऐसे में हर कोई हैरान है कि आखिर नाटो की भारत से क्या दुश्मनी है। उसी नाटो की जिसमें शामिल होने के लिए यूक्रेन ने खुद को युद्ध में ना सिर्फ झोंक दिया, बल्कि सीधे रूस से भिड़ भी गया। लेकिन अब वही नाटो भारत को धमका रहा है, आखिर क्यों? अब वो भी समझेंगे। उससे पहले दरअसल भारत और रूस के बीच जबरदस्त दोस्ती है, जिससे शायद नाटो के अब पसीने छूट रहे हैं। और अब पूरा मामला आपको समझाती हूँ। दरअसल नाटो ने कहा है कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे तो उन्हें कठोर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करनी चाहिए। उन्हें यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए राजी करना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इसमें दिलचस्प बात यह है कि नाटो का ये बयान अमेरिकी सांसदों से मुलाकात के बाद आया है, वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने या कठोर प्रतिबंधों का सामना करने की चेतावनी दी थी। अब इन तमाम चर्चाओं के बीच जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिर भारत इस निशाने पर क्यों है। दरअसल नाटो का भारत पर निशाना इसलिए है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोप भारत और कुछ अन्य देशों पर आरोप लगाते हैं कि वे रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध को आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि रूस को इस व्यापार से मिलने वाला पैसा युद्ध को लंबा खींचने में मदद करता है। लेकिन भारत का पक्ष भी अलग है। भारत का कहना है कि वे रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जो देश और इसके लोगों के हित में है। वैसे आपको बताते चले कि नाटो की इस धमकी के बीच केंद्र में मार्क रूटे हैं, जो भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये भी जानिए कि मार्क रूटे कौन है। तो आपको बता दें, मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को ये पद संभाला। इससे पहले वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, जहां उन्होंने 14 साल तक यानी 2010 से 2024 तक काम किया। वे नीदरलैंड की लिबरल पार्टी के नेता रहे और यूरोप और नाटो में अपनी मजबूत भूमिका के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में आने से पहले वे एक कंपनी में भी काम करते थे और कुछ समय तक शिक्षक भी रहे। रूटे की ये चेतावनी भारत के लिए एक जटिल स्थिति पैदा करती है। भारत हमेशा से अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखता है। वो ना तो पूरी तरह पश्चिमी देशों के साथ है और ना ही रूस के खिलाफ। भारत का रूस के साथ पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। लेकिन इस तरह की धमकियों से भारत पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं मार्क रूटे की ये धमकी वैश्विक राजनीति का एक हिस्सा भी माना जा रहा है, जहां बड़े देश एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जैसे देशों को इस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत की नीति हमेशा अपने हितों को पहले रखने की रही है। इस स्थिति पर आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।